इंटरलॉकिंग स्पर्स, है ना, SPURS, स्पर्स, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होता है, जैसे कि नदी जो है बह रहा है ना। अब ये तो नदी जो है ये बह रहा है, तो उस नदी के रास्ते में आपका वी शेप्ड वैली में बह रहा है, और वी शेप्ड वैली में एक तरह से हार्ड रॉक बीच बीच में आ जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है उस नदी में। तो उसी जिसके वजह से ये ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है ना, उसी को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसा बना के दिखाता हूँ, है ना। ये जैसे एक घाटी सा है, ठीक है ना, ये घाटी सा है ऐसा, ये देखिए, है ना। तो ये क्या है, ये सब स्पर है, SPURS, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं पूरा। तो पानी यहीं से बह रहा है, और ये जब पानी बह रहा है तो ये जो हार्ड रॉक का जो चट्टान है ये इसको रोक रहा है, और एक तरह से बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है। तो इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर, ऐसा करके। तो घाटी घाटी सा है। तो ये जो है ना, ये स्पर कहलाएगा। ये स्पर है, ये स्पर है, ये स्पर है, ये स्पर है, ये स्पर है। तो यही है आपका इंटरलॉकिंग स्पर, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं इस नदी की वजह से भी, बहने की वजह से ये और ज़्यादा इरोड हो के और ज़्यादा एक तरह से ये जो वी शेप्ड वैली है बना हुआ है ना। कॉन्केव बैंक में एक तरह से ज़्यादा टकराने की वजह से, इरोड होने की वजह से ये स्पर्स जो है तैयार होता है, ठीक है। तो समझ में आया, ये एक तरह से ये चट्टान है, मतलब ये समझ सकते हो ना, ये एक ऐसा पहाड़ है, इधर एक ऐसा पहाड़ है, ठीक है, फिर ये एक इधर एक पहाड़ है, ठीक। ये समझ में तो आ रहा होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ का एक हिस्सा इधर घुसा हुआ है, ये पहाड़ का एक हिस्सा इधर घुसा, ये इधर घुसा, ये उधर घुसा, ये उधर घुसा, और इसके नीचे से पानी आ रहा है, ठीक है। तो यही ये जो एक दूसरे के अंदर ये घुसा हुआ जो हिस्सा है ना, इसी को कहते हैं हम इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। यही चीज़ है।